अगर मैं ये कहूँ कि अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों के घर में खुशियों की आंधी, तूफान, बरसात, ये सब कुछ एक साथ आने वाला है, तो बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मिथुन राशि वालों के जीवन में अप्रैल के महीने में शुभ धमाके होंगे, यानी खुशियों के बम फटेंगे, होली दिवाली एक साथ मनाई जाएगी, खुशियों के त्यौहार मनाए जाएंगे, या मैं ये कहूं कि 5 ऐसे शुभ संकेत या राजयोग आपके जीवन में अप्रैल के महीने में बनेंगे जो आपकी हर मुसीबत से आपको दूर करके सिर्फ और सिर्फ खुशियां देंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि इतनी खुशियां मिलेंगी, इतना पैसा, इतनी सफलता, इतना सब कुछ मिलेगा, कहीं डायबिटीज ना हो जाए खुशियों की। और काला टीका जरूर लगा के रखिएगा, कहीं नजर न लग जाए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। अप्रैल के महीने में आपके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। कैसे होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले ये कुंडली देखिए, कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को देखिए और यही ग्रह जो है आपका बेड़ा पार लगाएंगे अप्रैल के महीने में। सबसे पहला जो धमाका होगा ना, वो करेंगे मंगल देव। मंगल देव सेकंड हाउस में बैठे हैं। मंगल आपके कहते हैं ना, पैसों के आने के सभी रास्ते खोल देंगे। जहां पर भी कोई रुकावट थी वहां पर रुकावट खत्म। अब आपको धनवान बना देंगे। मेहनत से आप दुनिया की हर खुशी, हर दौलत अपने कदमों में ले आएंगे। नौकरी व्यापार एकदम जबरदस्त रहेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन बढ़िया रहेगी। पूरे महीने आपके पास पैसा आता रहेगा और आप पैसा खर्च करते रहेंगे। इतना पैसा आएगा कि आप कहेंगे कि भाई कहाँ खर्चूं, इसको दूं, उसको दूं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा बचाने की कोशिश करिएगा। बेहिसाब खर्चे मत करिएगा। आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खर्चे किए जाइए, थोड़ा बचाइए। एक आपको खर्चों पे कंट्रोल रखना है, दूसरा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। शादी हो गई है तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके ससुराल से भी आपको पैसा मिलेगा। वहां से भी मान सम्मान, इज्जत, पैसा, खुशियां, धन दौलत सब कुछ मिलेगी। जो लोग बिजली से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजली वाले हैं, उनका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। बिजली से रिलेटेड छोटा बड़ा कोई भी काम हो, जहाँ पे विद्युत जुड़ गया, इलेक्ट्रिक शब्द जुड़ गया, उनके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर हलवा खाइए, हलवा खिलाइए। बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को दोपहर के समय फल बांटें 2 बजे से 3 बजे के बीच में। मजा आ जाएगा। ये उपाय कर लीजिए और पैसा आएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो समय पे वीडियो मिलेगी, जब वीडियो मिलेगी तो फिर पैसा कमाने के रास्ते मिलेंगे। तो अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपके पास पैसा आना शुरू हो गया है, ऐसे कोई रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। जो आपके मन में चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दूसरा धमाका होगा केतु देव की कृपा से। दुनिया कहती है केतु बहुत खराब ग्रह है। दुनिया कहती है केतु जिसके पीछे पड़ जाए उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ सब गलत बोलते हैं। केतु चौथे घर में बैठे हैं तो केतु चौथे घर में आपको धन दौलत, खुशियां, प्यार, इश्क, मोहब्बत सब कुछ दे सकते हैं। बस कुछ शर्तें हैं। 2-4 बातों को मान लीजिए। केतु जो है आपको जिंदगी में मजा दे देंगे, ऐसा मजा देंगे जो कोई और ग्रह दे ना पाए। एक तो केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो केतु के अशुभ प्रभाव अपने आप खत्म हो गए। तो जो लोग धर्म की राह पे चलेंगे, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखेंगे, जो धार्मिक होंगे, उनको उतना ही फायदा होगा। तो खूब पैसा, मतलब केतु के मामले में कोई कहता है कि इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। केतु के मामले में हम कहते हैं जितना बड़ा आसमान है उतना आएगा। यानी आप तोल मोल ही नहीं सकते। पैसा खूब आएगा, प्रॉपर्टी सब बन जाएगी आपकी। अब आप भक्ति में लीन रहिए। बड़े साधु संतों का, पिताजी का, माता पिता का, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। उनसे अच्छे रिश्ते रखिए, उनके सामने सर झुकाइए। नास्तिक मत बनिए। मंदिर सुबह शाम जाइए, कुत्तों की सेवा करिए। शादी हो गई है तो साले की सेवा करिए। आर्थिक प्रगति होगी। धन इतना आएगा कि ऐसा धन जिसको गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़े। तो बहुत बढ़िया। और पीली चीज़ों का दान, जैसे चने की दाल, केला या पीले आम या हल्दी का दान भी पुजारी जी को मंदिर में जाकर जरूर करें। तीसरा जो धमाका है आपकी जिंदगी में वो क्या होने वाला है, वो आपको बुध देव दे रहे हैं। बुध देव जो है आपकी राशि के स्वामी है, 10वें घर में बैठे हैं, तो जबरदस्त आपको लाभ देंगे। कम उम्र में ही, आपकी उम्र कम है लेकिन आप कमाने लगेंगे। आपकी उम्र कम है लेकिन आप अच्छे बड़े बड़ों से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, बड़ा बड़ा काम कर लेंगे। जी हजूरी करके घूम फिर के अपना काम निकलवा लेंगे। आप बड़े बड़े फैसले बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेंगे और उसमें मुनाफा कमाएंगे। करियर आपका बहुत शानदार है। आपके जीवन में छोटे बड़े सुखों को लाने के लिए बुध आपकी सहायता कर रहे हैं। अप्रैल में काम काज, नौकरी, काम धंधा, धन लाभ सब कुछ बढ़िया। बुध की कृपा से गणेश जी का
दूर्वा चढ़ाया करिए, गणेश जी की वंदना करें। मैं साथ साथ उपाय भी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हर ग्रह का उपाय जो आपको राजयोग दे रहा है, जो आपको बड़े धमाके दे रहा है, तो भैया आपको 3 धमाके देने वाले ग्रह कौन हो गए? मंगल, केतु और बुध। ये आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। अब बात करते हैं उन 5 शुभ संकेतों की और राजयोगों की जो सोने पे सुहागा कर देंगे। पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा शनिदेव की कृपा से। शनिदेव 10वें घर में बैठ गए हैं। 10वें घर में शनि मनी ही मनी दे देंगे, खूब पैसा, खूब धन दौलत, सब कुछ। बस एक चीज का ध्यान रखिए, सारे मिथुन राशि वाले एक चीज को अभी लिख लीजिए कि पूरे 2.5 साल तक हमें कोई बना हुआ घर नहीं लेना है, हमें सिर्फ प्लॉट खरीदना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पे, यानी आप जो मिथुन राशि के बच्चे हैं तो आपको सिर्फ प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है, प्लॉट, खाली प्लॉट, कोई घर वर नहीं बनाना। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो खूब प्लॉट खरीदिए, खूब जमीन खरीदिए। जीवन की हर बुराई को मिटाने शनिदेव आ रहे हैं। शनिदेव आपका घर बना देंगे, लेकिन घर क्या, प्लॉट के रूप में घर बना देंगे। भले 2.5 साल किराए पर रहना पड़े, रह लीजिए, लेकिन 2.5 साल बाद अरबोपति बन जाएंगे। बैठकर पैसा कमाएंगे, धन लाभ खूब होने वाला है, खूब तारीफ होगी हर एक काम की। देश विदेश से पैसा और सफलता आपका इंतजार कर रही है। धीमे धीमे जिम्मेदारी के साथ आप तरक्की करते चले जाएंगे और आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। तो पहला शुभ संकेत आपको राजा बना रहा है। दूसरा शुभ संकेत राहु 10वें घर में है। राहु आपके करियर में जबरदस्त तरक्की दे देंगे, एक जुनून पैदा करेंगे, भैया करना है तो करना है, पीछे नहीं हटेंगे, करते जाएंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप हर काम को पूरा करके खूब लाभ कमाएंगे, खूब इज्जत धन पैसा कमाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। अंधे लोगों को खाना, 10 अंधे लोगों को लड्डू खिलाइए मोतीचूर का, या खाना खिलाइए उपाय। तो राहु आपको भर देंगे धन दौलत से। राहु बहुत शुभ है यहाँ पर। तीसरा जो शुभ संकेत है, सूर्य जो है वो पहले 10वें घर में होंगे, 14 तारीख के बाद 11th हाउस में चले जाएंगे। सरकारी काम, सरकारी नौकरी में जरूर आपको दिक्कत नहीं होगी, सब काम बनते चले जाएंगे। शानदार तरीके से आप बढ़िया काम करेंगे और मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। करियर में कहते हैं ना, चमक आ जाएगी। सूर्य आपके करियर में चमक दिला देंगे और आपकी संतान को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं होगी। पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। तांबे का दान करिए संतान के सुख के लिए और मित्रों के साथ बढ़िया एंजॉय करिए। अगर आप शाकाहारी हैं तो समझ लीजिएगा सूर्यदेव आप पे मेहरबान है। जो मीट मुर्गा खाते हैं उनके लिए सूर्य अशुभ हो जाएंगे। चौथा जो शुभ संकेत है वो दे रहे हैं शुक्रदेव और बुधदेव, दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। भगवान विष्णु और भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। जीवन साथी के साथ जितने बढ़िया रिश्ते रखेंगे उतना ही आपके घर में पैसा ही पैसा आता चला जाएगा। बड़े बड़े काम मिनटों में बनते चले जाएंगे। शादी हो गई है तो जीवन साथी का सम्मान करिए, शादी नहीं हुई है हर महिला पुरुष का सम्मान करिए, धार्मिक बने रहिए। मैं कहता हूँ आप अपने अभी तक कागज के नोट देखे होंगे, अब आपके घर में सोने चांदी की ईंटें आने वाली हैं। इतना पैसा इस लक्ष्मी नारायण योग से आपके घर में आ सकता है। अब गुरुदेव जो है वो 5वां शुभ संकेत बनाएंगे और विदेश भ्रमण कराएंगे 12वें घर में बैठकर। जितनी आप दूसरों की मदद करेंगे उतना आपके पास पैसा आएगा। आपकी जिंदगी पता कैसे है, आप वो बल्ब है, वो ट्यूबलाइट है जो अंधेरे में जलेगी और अंधकार मिट जाए। आप खुद के जीवन का भी अंधकार, खुद के जीवन की भी परेशानियों को मिटा देंगे इस महीने और दूसरों के जीवन की भी परेशानियों को मिटा देंगे। पैसा अंधा आने वाला है, खुशियां अंधे तरीके से आने वाली है। मैं तो ये कहूँगा, आप ऐसे कहेंगे कि पैसे का नशा हो गया है आपको। चारों तरफ से पैसा, खुशियां, संपन्नता, पढ़ाई लिखाई अच्छी, परिवार अच्छा। साथ ही साथ जो उपाय बताए हैं वो करते रहिएगा तो बढ़िया होगा। और कॉमन उपाय के रूप में हनुमान जी, शिव जी और गणेश जी की उपासना करिए और बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन जाइए। नहीं तो यहीं से बैठकर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, इतना बोल दीजिएगा, काम बन जाएगा। और सब कुछ आपको मिलना शुरू हो चुका है। वीडियो को देखते देखते ही कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपके अंदर से कैसी इच्छाएं जागृत हो रही हैं। शानदार समय है, शानदार बेहतरीन खुशियों भरा समय है। अप्रैल का महीना एंजॉय करिए, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो ये एंजॉय जो है आपका खराब हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आएगा ठेंगा। बाद में आप कहेंगे पंडित जी आपने तो बोला था करोड़पति बन जाएंगे, यहाँ तो 1 रुपया खाने की भी हालत खराब हो गई है। तो भैया सबसे पहला काम करिए, ये जो नंबर है इस पर फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी कुंडली को दिखाइए। जब तक कुंडली की जांच नहीं होगी तब तक कुछ हाथ नहीं आएगा। तो पहले कुंडली सही करिए, फिर अच्छे की उम्मीद करिए, है ना। अब आप ये सोचें कि बैंक में पैसा डालें ना और इंटरेस्ट मिल जाए, ऐसे थोड़ा। तो पहले बैंक में पैसा डालना पड़ता है, फिर उससे इंटरेस्ट मिलता है। पहले पेट्रोल मोटरसाइकिल या कार में डालना पड़ता है, तब गाड़ी और मोटरसाइकिल चलती है। आप सोचिए बिना डाले पेट्रोल गाड़ी चल जाए, बिना बैंक में पैसा डाले हमें इंटरेस्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले अपने ग्रहों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे।
और अगर बैंक खाली है, मोटरसाइकिल की टंकी खाली है, तो भैया खड़े रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। तो अगर चाहते हो तरक्की, तो यही एक नंबर है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। इस पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो मेरे साथ, मैं बताऊंगा वो उपाय जिससे आपकी ज़िंदगी में वाकई खुशियाँ आएंगी। तो देर मत करो, करो अपनी अपॉइंटमेंट बुक और बोलो जय श्री राम, राधे राधे।